नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर अब धीरे धीरे कम हो रही है और इसका असर दिल्ली में भी दिखने लगा है। रोज के मामलों में कमी आ रही है, पॉजिटिविटी रेट लगातार कम बना हुआ है। कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, यही इसकी वजह है। आइए देखते हैं दिल्ली में इस वक्त क्या हाल है, इस रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर की ये तस्वीरें आपको जरूर याद होंगी। अप्रैल से मई तक कोरोना ने पूरी दिल्ली को रोने बिलखने पर मजबूर कर दिया था। लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे। अपनों को खोने की पीड़ा और असहाय बने सिर्फ सब कुछ होता हुआ देखना दिल्ली की नीयत बन गई थी। अस्पताल की बजाय बाहर ही अपने मरीजों का इलाज कराने को लोग मजबूर थे। और अब आपको आज के हालात बताते हैं। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद बीते 31 मई से दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 1% के नीचे जा चुका। इसी कड़ी में अभी हम दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हैं। यहाँ पर अगर हम आपको स्थिति दिखाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन बेड 224 खाली हैं, आईसीयू बेड यहाँ पर 8 खाली हैं कोरोना मरीजों के लिए। साथ ही जो कोरोना के सस्पेक्टेड केस हैं उनके लिए 39 ऑक्सीजन बेड खाली हैं और 10 आईसीयू बेड खाली हैं। जब कोरोना की दूसरी लहर दिल्ली में आई थी तो इन अस्पतालों में एक भी बेड मिलना मरीजों के लिए मुश्किल था, लेकिन आज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 224 यहाँ पर ऑक्सीजन बेड हैं, आईसीयू बेड भी खाली हैं। साथ ही सस्पेक्टेड मरीजों के लिए भी यहाँ पर बेड हैं। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि 31 मई से पॉजिटिविटी रेट 1% के नीचे ही लगातार जा रहा है, ऐसे में क्या दिल्ली में कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी वो अब खत्म हो गई है? आइए इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की हम भी कोशिश करते हैं। यकीनन हालात बदल रहे हैं, या यूं कहिए कि बदल गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो कोरोना के मामले तेजी से कम होने लगे और पॉजिटिविटी रेट भी लगातार 1% से नीचे बनी हुई है। जो लोग ससेप्टेबल होते हैं, जिनमें इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी जो होती है बहुत कम लोगों में होती है। जो नया वायरस है इसके अगेंस्ट तो इम्यूनिटी है ही नहीं किसी में, तो उसमें जो भी ससेप्टेबल है, जिसको भी अटैक कर सकता है वायरस, तो अटैक करेगा। उसके बाद उस इंसान के अंदर उसकी प्रतिरोधक शक्ति बनती है, एंटीबॉडीज़ बनती हैं। और अगर हम देखें तो ये एंटीबॉडीज़ बनने के बाद और ये कुछ लेवल जो लोगों का अफेक्ट हो जाता है, उसके बाद ये अपने आप नीचे आता है। डॉक्टर नंदिनी शर्मा की बातों को आपको गौर से समझना चाहिए, क्योंकि वो दिल्ली में हर्ड इम्यूनिटी की जानकारी के लिए हुए सभी 4 सीरो सर्वे की प्रमुख रही हैं। डॉक्टर नंदिनी की माने तो दिल्ली के 80% लोगों में हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है, जो न सिर्फ मौजूदा लहर को नियंत्रित कर सकती है, बल्कि तीसरी लहर के लिए भी बड़ा बचाव बनेगी। सीरो सर्वे जिसको मैंने लीड किया था जनवरी में, 4th सीरो सर्वे जो हम दिल्ली में करा हमने, तो उसमें हुआ था ये सीरो सर्वे के हिसाब से तो हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ऐसी बड़ी वेव आएगी। लेकिन अभी अगर हम देखें ये जो वेरिएंट ने किया है, तो इससे अगर हम एज्यूम करें कि जो जनरली ये अभी तक डाटा एनालाइज नहीं हुआ है, लेकिन जिनको फर्स्ट वेव में हुआ उनको इस वेव में नहीं हुआ है ज़्यादातर, तो अगर 50% हम पहले से देखें, उनमें से कुछ में इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है 3 महीने में, 2 महीने में। उसमें भी लगा के हम एक मोटे मोटे तौर पे देखें 25-30% लोग और इन्फेक्ट हो गए अब, तो 80% के करीब अगर इन्फेक्शन हो चुका और वैक्सीनेशन भी हुआ है कुछ, तो हर्ड इम्यूनिटी हम मान सकते हैं कि आ गई है। डॉक्टर नंदिनी की बातों को आप इस ग्राफिक्स के जरिए भी समझ सकते हैं। दिल्ली में 4 सीरो सर्वे में हर्ड इम्यूनिटी का औसत 50% था, लेकिन दूसरी लहर में संक्रमण सबसे ज्यादा फैला। आमतौर पर कोरोना के इसी वेरिएंट में एक संक्रमित ने करीब 5 लोगों को संक्रमित किया। ऐसे में संभावना है कि दूसरी लहर में करीब 30% लोगों में हर्ड इम्यूनिटी बनी होगी, जो पिछले 4 सीरो सर्वे के आंकड़ों को मिलाकर 80% होती है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सरकार के फैसले और लोगों का व्यवहार भी काफी मददगार रहा, जिसकी वजह से न सिर्फ कोरोना के केस कम हुए, बल्कि लोग सुरक्षित भी रहे। इसमें मदद करते हैं जो हमने पिछली बारी भी लॉकडाउन हुए थे, फिजिकल डिस्टेंसिंग, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क का पहनना, हाथ सैनिटाइज करना, ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करना, ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं। और इससे वेव जो है ना थोड़ी, मतलब ऐसे एकदम से ओवरवेल्म नहीं करती है।
धीरे धीरे बढ़ती है और घटती है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके जहन में ये जरूर होगा कि पहली लहर के बाद जब 50% लोगों में हर्ड इम्यूनिटी बन गई थी तो दूसरी लहर में हालात इतने खराब कैसे हो गए? तो इसका जवाब है डेल्टा। जी हाँ, कोरोना का वो नया वेरिएंट जिसने दूसरी लहर में तबाही मचा कर रख दी। जो दूसरी पीक आने का कारण है, कुछ स्टडीज आ गई हैं, जो वेरिएंट्स आए हैं, वेरिएंट ऑफ कंसर्न जिसे कहा जा रहा है, क्योंकि वायरस का बिहेवियर बदला। ज़्यादातर वायरसेस जो हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए वीकर होते जाते हैं, है ना। 1918 का भी आपने सुना ही होगा, अब तो सबने सुन लिया है कि वो वीकर होते होते अब कॉमन कोल्ड जैसा बन गया है। लेकिन ये वायरस थोड़ा सा अनयूजुअली बिहेव कर रहा है, इसके विरुलेंट स्ट्रेन्स बहुत आ रहे हैं। और ये जो स्ट्रेन आपने देखा, दिल्ली की जो 4th पीक और जो कंट्री की इस सेकेंड वेव के लिए रिस्पॉन्सिबल है, B1617.2 और 2 वाला जो है ना, डेल्टा जिसे नाम दिया गया है WHO द्वारा, वो रिस्पॉन्सिबल है। अब सवाल कोरोना की तीसरी लहर से बचाव का भी है। जाहिर है वायरस के बदलाव को नियंत्रित करना मुश्किल है। ऐसे में तीसरी लहर में तबाही न मचे, इसके लिए हमें पूरी तरह से तैयार रहने की जरूरत है। एक तो मैं कहूँगी सबसे पहले प्रिवेंशन से ही शुरू करना है हमें वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। देखिए, नया वेरिएंट आएगा तो जो जीनोमिक सीक्वेंसर्स होते हैं वो पिक कर सकते हैं कि एक नया वेरिएंट है। वो वाले केस को हमने पकड़ना है, उसके आसपास की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है, ये पता लगाना है कि ये ज़्यादा इन्फेक्शस है, ये वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल को भी अफेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, और सिमिलरली बच्चों के लिए भी करना है। पर मीनवेल तैयारी पूरी रखनी है, क्योंकि जितने ICU बेड्स हैं हमारे पास, एटलीस्ट बेसलाइन जितनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो भी होनी चाहिए। ICU बेड्स भी हमारे पास होने चाहिए। ICU बेड्स के ज़्यादा मैन पावर होनी चाहिए उनको मेंटेन करने के लिए। तो हमें रेडी तो रहना है। दूसरी लहर अब धीरे धीरे कम तो जरूर हो रही है, लेकिन तीसरी लहर को लेकर आशंकाएं अब भी हैं। और सबसे बड़ी आशंका है बच्चों को लेकर, क्योंकि विशेषज्ञों की माने तो तीसरी लहर का सबसे अधिक असर बच्चों पर हो सकता है। तो क्या है इसका सच, ये भी डॉक्टर नंदिनी से सुनिए। अनलेस हमें कोई ऐसा वेरिएंट मिले जो कि सिर्फ बच्चों को अटैक कर रहा है, या हमें कुछ एपिडेमियोलॉजिकल ऐसी नॉलेज मिले कि बच्चों को अटैक कर रहा है कोई वेरिएंट और वो ज़्यादा अटैक होने वाले हैं, तब तो ये अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि बच्चों को ये अफेक्ट करने वाली है वेव, नेक्स्ट वेव जो आएगी। डॉक्टर नंदिनी की बातों को आप इस ग्राफिक्स के जरिए बेहतर समझ सकते हैं, जो दिल्ली में हुए सीरो सर्वे के आंकड़ों की है, जिसके मुताबिक अगस्त 2020 में हुए सर्वे में 28.4% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई, जिसमें 16.5% बच्चे शामिल थे, जबकि सितंबर में करीब 18% और अक्टूबर में 16% से अधिक बच्चों में एंटीबॉडी मिली थी। और इस साल जनवरी में हुए सीरो सर्वे में तो करीब 53% बच्चों में एंटीबॉडी मिली थी। जाहिर है जल्द ही होने वाले सर्वे में यह आंकड़े और बढ़ेंगे, जो तीसरी लहर में बच्चों में खतरे को कम करने की ओर इशारा करते हैं। अब ऐसे में सवाल है कि क्या संक्रमण से ठीक होना ही कोरोना को हराने का एकमात्र उपाय है? तो जवाब है नहीं। सुनिए। जब तक हम वैक्सीनेशन नहीं कर देते तब तक हम पॉजिटिवली नहीं बोल सकते हर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी नेचुरल इन्फेक्शन से इतनी ज़्यादा हम नहीं कह सकते श्योरिटी के साथ जितनी हम वैक्सीनेशन से कह सकते हैं। तो समझ में आया, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन और सिर्फ वैक्सीनेशन। फिलहाल यही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है कोरोना के खिलाफ जंग में, और इसके लिए अभियान भी जारी है। देश में पिछले 24 घंटे में 33.5 लाख से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया गया, जिसके बाद देश में वैक्सीन की डोज का आंकड़ा 23,13,22,417 तक पहुंच गया है। तो क्या सिर्फ वैक्सीन ही? जी नहीं, वैक्सीन तो है ही, लेकिन आपको खुद को भी नियंत्रित करना जरूरी है अगर कोरोना को हराना है। मास्क को अभी बिल्कुल मत उतारिए, मास्क पहने रखिए, सैनिटाइजेशन भी करिए, डिस्टेंस भी मेंटेन रखिए। और अगर कुछ महीने और, जब तक सब वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो जाता, वेरिएंट ट्रेस नहीं हो जाते, ट्रैक नहीं हो जाते, तब तक अगर आप बड़ी बड़ी शादियां और कुछ और ना करें तो कोई हर्ज नहीं है, बहुत लोगों की जान बचेगी। आप सेलिब्रेशन बाद में कर लीजिए। तो यही सलाह रहेगी मेरी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अभी पूरा फॉलो कीजिए, हमें वैक्सीनेशन के लिए एफर्ट करने दीजिए, वैक्सीनेशन कंप्लीट करने दीजिए, वायरस की सर्वेलेंस सिस्टम को सही बनाने दीजिए,
स्केलिंग अप के लिए प्लान बनाने दीजिए और उसके बाद ये वायरस से हम जीत सकते हैं। तो थोड़ी राहत की सांस लीजिए कि 80% लोगों में हर्ड इम्यूनिटी बन गई है। कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द खुद को वैक्सीनेट करा लें। और हाँ, मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी, इसको अभी कुछ दिन और, जब तक कि कोरोना को हरा न दें, क्योंकि दूसरी लहर ने हमें सबसे बड़ा सबक यही दिया है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। शिवांग मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। आप पिछले 1 साल से सुन रहे होंगे हर्ड इम्यूनिटी, ये है क्या? ये एक ऐसी स्थिति है जहां आबादी में बहुत सारे लोगों में संक्रमण के प्रति एक प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है, ताकि वो उस बीमारी को फैलने से प्रभावी ढंग से रोक सके। इसके लिए जरूरी नहीं है कि उन्हें वैक्सीन ही लगाई जाए या फिर वो उस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। जरूरी यह है कि उनकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होनी चाहिए। कोरोना के मामले की अगर बात करें तो जितने ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित होंगे, उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ठीक हो रहे हैं। ऐसे लोगों में इस वायरस के प्रति एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.